देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ऐसी ही एक अभियान देश की सेना में शामिल होने के लिए चल रहा है, जिसका नाम है अग्निपथ। इसके लिए भर्ती रैलियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के हिसार की आई हैं, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। हिसार कैंट में अग्निवीरों की भर्ती का आज तीसरा दिन है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। जोश के साथ आए कैंडिडेट सेना में शामिल होने के लिए फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। शुरुआत के 2 दिनों में 2200 से ज्यादा कैंडिडेट्स को भर्ती के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1839 युवा भर्ती के लिए पहुंचे। आज भी कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं। इन्हें भर्ती के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन अग्निवीर बनने के लिए ये जवान अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। जिस तरह से इस योजना का विरोध हुआ था, उसका बिल्कुल उल्टा असर जमीन पर दिख रहा है। हिसार मिलिट्री स्टेशन पर युवाओं का अग्निवीर बनने का अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्निवीरों का ये जोश मोदी विरोधियों को भी जवाब है, जो इस स्कीम को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे थे। देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और हर घर तिरंगा जहां लहरा रहा है, तो वहीं देश में पहली बार अग्निपथ स्कीम के तहत 40,000 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम इस समय हिसार के मिलिट्री स्टेशन पे हैं, जहां पर ये जो एस्पिरेंट हैं रिक्रूटमेंट रैली के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने हाथों में सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स लेकर ये वो हैं जो कि इस समय जो दौड़ है उसमें सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद अब आगे की फर्दर प्रोसीजर और प्रक्रिया की जा रही है। पूरी तैयारी के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है सर। कहाँ से हैं आप? मैं आदमपुर तहसील मोटसरा गांव से हूँ सर। कितनी खुशी है इस अग्निपथ स्कीम को लेकर? अग्निवीर बनने जा रहे हैं आप, अब रिक्रूटमेंट रैली का सर बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं देश के लिए सेवा करना चाहता था और वो मेरा सपना पूरा होता दिख रहा है मेरे को। आपका क्या नाम है? राकेश सर। राजेश, अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसके साथ आप अग्निवीर के तौर पर अपने आप को रिक्रूट करवाने आए हैं। कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है भाई, खुशी हो रही है। बस यही कहना चाहूँ भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास में कितनी तैयारी की आपने? तैयारी तो 5-6 साल तो लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या कितनी तैयारी करके आए हैं आप यहाँ पर? फुल तैयारी से क्या आए। क्या किया है? रनिंग लगाई है सर, बीम लगाई है, और ये जो खड्डा खुद्दा है ये सब किया। क्या नाम है आपका? और इस मुकेश अग्निवीर की स्कीम को लेकर कितनी अब खुशी है, जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सभी सर्विस चीफ कह रहे हैं, और आप यहाँ पर खुद आए? हम अपनी मर्जी से आएंगे, खुद बढ़िया तैयारी करके आएंगे, दिन रात मेहनत की है जी। हम पूरा खुशी है जी सबको। अब आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर वो सभी लोग हैं जो इस अग्निपथ स्कीम के तहत यहाँ पर आए हैं, और ये अब अग्निवीर बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह सर। प्रदीप, कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हो इस अग्निवीर बनने के लिए, अग्निपथ स्कीम के? सर तैयारी कर रहे थे कई महीने से पहले। क्या नाम है आपका? मोहित, और क्या क्या तैयारी की है और किस तरीके की तैयारी के साथ उतरे हैं? हमने बहुत तैयारी की इसके लिए। 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे और बहुत लंबे प्रयास के बाद हमने इस मुकाम को पाया है। सेना में भर्ती के लिए आने वाले हर युवा के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं ने काफी तैयारी की है, जिसमें कमी की कोई गुंजाइश न रहे। अग्निवीर भर्ती के लिए आए ऐसे ही कुछ युवाओं से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की है। ये अग्निवीर की पहली तस्वीर है और इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है हिसार के मिलिट्री स्टेशन से वो अग्निवीर जिनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ पर कैम के जरिए उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनका तख्ती है जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसके अलावा अभी एक तरफ जहाँ मेडिकल करवाया जा रहा है, साथ में फिजिकल टेस्टिंग हो रही है, रन हो चुका है, और उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं भारतीय सेना के, वो एक एक ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर ये वो अग्निवीर हैं जो पहली बार इस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत 40,000 की संख्या में भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जतिन सर। जतिन, कहाँ से हो आप? कितनी तैयारी के साथ आए हो इस अग्निवीर बनने के लिए? सर मैं पुठी मंगला गाँव वासी से हूँ और मैंने इसके लिए कम से कम 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए। आर्मी की पहले तो जो रेगुलर भर्ती निकलती थी, अब अग्निवीर से आए हैं तो इससे भी हम अच्छी जगह तैयारी की है। आजादी का अमृत महोत्सव है, कितना गर्व है इस बात को लेकर? 15 अगस्त है, उसके बाद देश हर घर तिरंगा मना रहा है, चारों तरफ राष्ट्रीय सर इससे हमारे देश के लिए ये बहुत गर्व का महोत्सव है, क्योंकि हमारे देश हमने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है कि जो हम आज इस खुले वातावरण में जी रहे हैं। नहीं तो आज तक क्या होता, हम अभी तक अंग्रेजों के गुलाम होते। जो हमारे देश के वीर जवानों ने
इतनी शहीदियाँ दी है, और भी हमारे कुछ बड़े ओहदेदार पदों में युद्ध लड़े हैं, उनसे हमें यहाँ तक आने का मौका मिला है। क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर। मैं कहाँ से हो और कितनी तैयारी है? सर मैं सिरसा से हूँ, बहुत तैयारी से आया हूँ मैं। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती भी मैंने फिजिकल क्लियर किया है, मेडिकल मेरा भी हो रहा है। और क्या नाम है आपका? साहिल। कितनी तैयारी है और क्या क्या तैयारी की है? Indian Army demands both physical and mental fitness. I have strength, endurance, and perseverance. Well, I have topped in the race, that is 1600 meter. कितने मिनट में आपने दौड़ी रेस? I basically ran it under 5 minutes. There were 150 guys running at the same time in this, you know, पतले से इतने ग्राउंड में 150 लोग गिरने के इतने चांस होते हैं। बाहर से भागना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एंड्योरेंस का वही टेस्ट है। उसके बाद स्ट्रेंथ का टेस्ट यहाँ पे, ये जो पुलअप्स हैं ऐसे, उनसे स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, वो भी मैंने क्लियर किए हैं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आओ अग्निवीर का हिस्सा बनो, कितना गर्व महसूस होता है इसको लेकर? Well, it's still under a question. Well, I feel very proud to be, if I could, I will be very proud to be Agniveer, you know. कितना गर्व महसूस होता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अग्निवीर बने, आकर अग्निवीर का हिस्सा बने? सर, अग्निवीर बनने से हमें बहुत गर्व का हिस्सा महसूस होता है, क्योंकि हम जो चीज नहीं सर। और यहाँ पर आप देखें तो ये वो लोग हैं जो कि अब अग्निवीर बनने जा रहे हैं और इसीलिए रिक्रूटमेंट रैली में हिसार में यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। देश के 85 अलग अलग सेंटर्स में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, जिसमें 40,000 से ज्यादा नौजवानों को सेना में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए युवा पूरी तैयारी के साथ सेना की भर्ती के लिए पहुंचे हैं और देश सेवा में जाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। पहली बार हम आपको अग्निवीरों से मिलवा रहे हैं। 85 अलग अलग सेंटर्स में इस समय रिक्रूटमेंट रैली चल रही है। आज ये तीसरा दिन है और यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है, ये 9 फीट का डिच है जिसे पार करना अग्निवीरों के क्लियरेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत कुल मिला के 40,000 वैकेंसीज हैं और इंडियन आर्मी के मुताबिक इसमें करीबन 5 लाख से ज्यादा अग्निवीरों ने इस योजना के तहत अपने आप को रिक्रूट किया है। सेना में किसी भी जवान के शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए। हिसार में हो रही अग्निवीरों की भर्ती में भी हर एक युवा के शरीर पर टैटू चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही भर्ती होने आए हर एक युवा की फिजिकल फिटनेस की भी बारीकी से जांच की जा रही है। यहाँ पर टैटू चेकिंग की जा रही है। रिक्रूटमेंट के लिए ये भी बहुत जरूरी है और इसकी अपनी गाइडलाइंस है। पूरा मेजर किया जा रहा है और मेजर करने के बाद इसे यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो टैटू है वो कितने साइज एंड सेंटीमीटर का है। उसके साथ साथ ये फिजिकल मेडिकल टेस्टिंग की जा रही है जिसमें हर एक पैरामीटर को चेक किया जा रहा है और इसकी प्रॉपर डिटेलिंग की जा रही है। हम आपको पहली बार उन अग्निवीरों से मिलवा रहे हैं जिनका इस समय फिजिकल किया जा रहा है और ये पूरी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो सब किया जा रहा है। 89 ये जो मेजरमेंट है उसके बाद चेस्ट लाने के बाद। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कितना आपने चेस्ट एनलार्जमेंट किया? 5 सेंटीमीटर। और बाकी सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके? यस सर। कितनी खुशी है इस अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर? बहुत ज्यादा सर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फिर से एक बार मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है और मेडिकल टेस्टिंग के साथ चेस्ट साथ में जो वेट है उसको मेजर किया जा रहा है और यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हुए इसे मापा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय कुल मिला के 85 अलग अलग जगहों पर ये रैलीज की जा रही हैं। 11 रैलीज महिला कार्मिकों के लिए होगी जो कि मिलिट्री पुलिस का हिस्सा होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हाइट भी मेजर किया जा रहा है क्योंकि ये सभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। और अब खासतौर पे इस समय जो हाय तौबा मची थी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर, वो ये बताता है जब इतने सारी भीड़ में जब यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो इससे बिल्कुल पता लगता है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत ये वो जवान हैं, ये वो लोग हैं जो कि भारतीय सेना का हिस्सा बनना जा रहे हैं। So you able to talk? You talk. कितने अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर किया जा रहा है और खासतौर पे तब जब ये फर्स्ट टाइम है जब ये अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
यहाँ पीएमटी स्टैंड में 3 पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। पहला आपका हाइट है, जो मिनिमम हरियाणा के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद वो नेक्स्ट अपना वेट चेक करते हैं, उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनकी वेट होनी चाहिए। और वेट के बाद उनका चेस्ट चेक किया जाता है, जो कि मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। अगर वो इन तीनों प्रतिक्रिया में पास है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद कैंडिडेट वेरिफिकेशन होता है। और ये पहला मौका है जब अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं। कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है और कंपैरेटिवली कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक यहाँ पर लोगों काफी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर हैं। लोगों में लड़कों में काफी उत्साह है, लड़कों ने बहुत मेहनत की है और रोज करीबन 2 से 2,500 के बीच में लड़के भर्ती के लिए आ रहे हैं। और ये इस समय इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है हिसार के मिलिट्री स्टेशन से अग्निवीरों की वो शक्ति जो कि अब जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुरमीत सर। गुरमीत, कितनी तैयारी करके आए हो और क्या क्या किया है? तैयारी कर देना तो 3-4 साल हो गए जी। बाकी पेपर में रह जा, हाँ आर्मी में कई बार फिजिकल भी कर ली, टेस्ट में रह जा, मेडिकल भी फिट हो लिए। बाकी देखो किस्मत कड़ा ले जाओगी। और यहाँ पर सभी डिटेलिंग करने के बाद जब चेस्ट साथ में वेट और हाइट मेजर कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद पूरी डिटेलिंग ठीक उस जगह पर डाउनलोड की जा रही है, सेव की जा रही है, ताकि जो एस्पिरेंट यहाँ पर अग्निवीर बनने आए हैं उनके लिए आगे की पूरी कार्रवाई की जा सके। ये देखिए, जैसे ही पता लगा कि चेस्ट एनलार्जमेंट के तौर पर और उसे फुलाया जा सकता है, ये पूरी एक्सरसाइज फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हुए फिजिकल कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहां से अब जो फर्दर प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। इसीलिए जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी यहाँ के युवा हैं, भारत युवाओं का देश है और ऐसे में भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए हर कोई तत्पर और तैयार है। और यहीं पर वो झलक दिखाई देती है जहां पर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत भारतीय सेना में 40,000 की संख्या में अग्निवीर शामिल होंगे और कुल मिला के 85 जगहों पर रैली की जा रही है। 11 वो महिला कार्मिक यानी मिलिट्री पुलिस के लिए यहाँ पर रैली की जाएगी। देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, उसके साथ साथ ये देश के लिए गर्व का विषय है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिसार। अग्निवीर भर्ती में पहुंचे कुछ युवा पुरानी भर्ती बहाली की भी उम्मीद कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर युवाओं के मन में बस एक ही लक्ष्य है, मन में बस एक ही बात है, देश सेवा करना। हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग सब हो गया है। यस सर, कंप्लीट है सर। गर्व महसूस होता है क्योंकि 15 अगस्त का समय है, देश आजादी का अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में आपको भी खुशी मिली। खुशी तो क्या मिले जी, बाकी 4 साल सिस्टम कर जो गलत है जी, बहुत गलत है जी, बहुत गलत है जी। सरकार से ये गुजारिश है इसको बंद किया जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल। आने वाली जनरेशन इसकी तैयारी नहीं करेगी, जॉब कर रहा है 2-3 साल में ये नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, कितनी तैयारी के साथ आए हो और क्या कहना चाहते हो? फुल तैयारी के साथ। ठीक है स्कीम तो जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सर। कितनी तैयारी के साथ आए हो और क्या क्या क्लियर हो गया? आप किसका वेट कर रहे हैं? फुल तैयारी सर, अब तो ज्वाइनिंग लेना है बस। और कितनी खुशी है इस बात की कि 15 अगस्त है, आजादी का अमृत महोत्सव है और तुम्हारा ज्वाइनिंग भी हो रहा है भारतीय सेना में? बहुत ज्यादा खुशी सर, आई एम प्राउड फील सर। क्या कहोगे? नाम सनी है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्लियर करके भर्ती जी। अच्छा, आप सब भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हो। आज 15 अगस्त का टाइम है, आजादी का अमृत महोत्सव, कितनी खुशी है इस बात की? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। इतनी खुशी तो आज तक पहले कभी नहीं हुई। अभी अग्निवीर का ये सिस्टम चलाया बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए हम पूरी मेहनत के साथ आए हैं। 4.5 की तैयारी लेके आए थे, अभी एक्सीलेंट फिजिकल किया, मेडिकल रहा है हमारा, डॉक्यूमेंट रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। अभी इतनी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। 15 अगस्त आजादी के दिवस हम ज्वाइनिंग करेंगे। 15 अगस्त का दिन, आजादी का दिन और ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो अग्निवीर है जो कि सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन का इंतजार है, डॉक्यूमेंटेशन होगी और ये भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। खुशी इस बात की कि 15 अगस्त के दिन यानी आजादी के अमृत महोत्सव के दिन ये भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिसार। अग्निपथ योजना के तहत देश भर के 85 सेंटर्स में अग्निवीरों की भर्ती चल रही है।
योजना में पहले फेज में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। हिसार मिलिट्री स्टेशन में पिछले 3 दिनों से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का क्रम लगातार चल रहा है। 29 अगस्त तक हिसार कैंट में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के युवाओं की अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 40 से ज्यादा कैमरों की निगरानी में चल रही है। अग्निपथ योजना को मोदी सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना बताया, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। शुरुआत से ही अग्निपथ विवादों में रहा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि इस भर्ती योजना की जरूरत क्या थी। फिर देश के कई हिस्सों में युवाओं ने इस योजना का विरोध किया। इस दौरान बिहार, यूपी समेत कई जगहों पर आगजनी हुई। गुस्साए नौजवानों ने रेल के डिब्बों तक में आग लगा दी। विपक्ष का सवाल था कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। इसी बात पर युवाओं ने अपना आक्रोश जताया। फिर जब मामला शांत हुआ तो विपक्ष ने सेना भर्ती में जाति और धर्म वाले कॉलम पर विवाद खड़ा किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से विपक्ष को जवाब है। बड़ी तादाद में युवा पहुंच रहे हैं अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।